वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी विकास कार्यों के बूते जनता के बीच जा रही है। बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस टिकट घोषित करने के बाद भी गुटबाजी में उलझी हुई है। पार्टी प्रत्याशी को अपने अपने गुट का बताकर प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अपनी हालत समझते हुए अब महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने 4 साल गुटबाजी में ही बिता दिए। वो सही तरह से विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं कर पाई। सल्ट के विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने कभी भी विकास कार्यों के लिए समझौता नहीं किया। अपनी सरकार हो या विपक्ष की, वो हमेशा विकास कार्यों के लिए मुखर रहते थे। सल्ट में उन्होंने अनगिनत कार्य किए और आखिरी क्षणों तक क्षेत्र के लिए चिंतित रहे। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। और उत्तराखंड से प्रदेश मंत्री मधु भट्ट जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी मसले पर तमाम चर्चा के लिए। मधु जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने 4 साल सिर्फ गुटबाजी में ही बिता दिए हैं। यहाँ तक कि अब सल्ट विधानसभा के लिए जो वो प्रचार कर रहे हैं वो भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? हाँ जी, देखिए बिल्कुल पल्लवी जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का तो मुझे लगता है कोई आधार ही नहीं रह गया है। और अपने इनके जो नेता हैं, तो एक समय जाता है, जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जनता के बीच में कभी पहले भी नहीं गए और अभी भी नहीं जाते हैं। भ्रामक प्रचार करते हैं जनता के बीच में, क्योंकि देखिए हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल जनता के लिए लगातार विकास कार्यों के लिए काम कर रही है और हम उन्हीं योजनाओं को लेकर जनता के बीच में समय समय पर जाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो कोई चेहरा हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता कि उसको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार है। क्योंकि देखिए अभी ये चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपने क्योंकि पहले भी हमारे जो सुरेंद्र जो हमारे सिंह जीना दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने काफी 2-3 बार विधायक ये रहे, अब ये नहीं रहे, लेकिन उनके जो परिवार संपर्क बनाए हुए रखता है, सुबह से काम करता है, इसीलिए बताया है। और अपार समर्थन हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये सीट तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से ये जीतने वाले हैं। साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी 2022 का होने वाला है, उसके लिए भी एक बहुत क्योंकि हमें अच्छे दूरगामी परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि अब क्योंकि चुनाव जो 2022 का जो अब समय जो आ रहा है, निश्चित रूप से हमारी उसमें भी तैयारियां कर रही है, क्योंकि हमारे जो विकास के कार्य हैं हम उन्हीं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे एक सवाल और भी आपसे ये करना था। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने जो कुछ भी कार्य किए हैं वो गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार जीते, चाहे वो बीजेपी को हो या फिर कांग्रेस का, क्या उनके लिए एक चुनौती होगी कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके जो वहाँ की जनता है? क्योंकि लगातार वो देख रहे हैं कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा करते आए हैं स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना। तो आने वाले जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी एक चुनौती साबित होगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक चुनौती होगा। जो आने वाले जो प्रत्याशी है उनको भी राजनीति क्षेत्र में मैं कहूँगी कि हर जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो तभी एक अपना स्थान स्थापित कर सकता है जब वो जनता के बीच में लोकप्रिय होता है। तो जिसी प्रकार से सुरेंद्र सिंह जीना जी लोकप्रिय रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे लगता है महेश जीना जी भी बहुत लोकप्रिय रहने वाले हैं। और साथ में क्योंकि चुनौतियां उनके लिए कांग्रेस और जो और अन्य दल हैं वो तो मुझे कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आते, क्योंकि वो कोई बिल्कुल मधु जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और विकास की जो ये गंगा बह रही है वो अनवरत ऐसी ही बहती रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।